नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य न्यायिक सेवा में अति पिछड़ों को 5% आरक्षण देने को मंजूरी। पहले मिलता था 1% आरक्षण। गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, 20 अगस्त से शुरू होगा इंदिरा रसोई योजना। 8 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। वहीं बागी विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, विधानसभा सत्र में शामिल होंगे सभी बागी विधायक। बोले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं, सिर्फ आला कमान सुने हमारी समस्या। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का गहलोत सरकार पर हमला, कहा कांग्रेस में फूट और मुख्यमंत्री के झूठ से जनता परेशान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी साधा निशाना। और टोंक में सेल्फी लेने के चक्कर में गई 3 लोगों की जान। गलवा बांध पर सेल्फी लेने के चक्कर में गिरी बच्ची, बचाने के लिए कूदे माता पिता की भी मौत। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका आपके साथ और रोजाना की तरह आज फिर लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए स्वराज राजस्थान, जिसमें अगले आधे घंटे तक सूबे की सियासत से लेकर हर आम खास खबर आपको दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। आपको बताएंगे कि आखिर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखकर क्यों अपील की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा किन 2 केंद्रीय मंत्रियों के बारे में बताया कि वे दोनों राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बागी विधायक गोविंद सिंह शेखावत के उस दावे के बारे में भी आपको बताएंगे जिससे सूबे की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर बागियों को लेकर सीएम गहलोत के सुर क्यों सॉफ्ट हो गए हैं। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि जैसलमेर के होटल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विधायक क्या क्या कर रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार से जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। सियासत से इतर आपको सचेत करने वाली उस खबर के बारे में भी बताएंगे जिसमें सेल्फी के चक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन पहले बात राजस्थान सरकार के बड़े फैसलों की। राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने के लिए कैबिनेट ने नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब गुर्जर समेत अति पिछड़ा वर्ग के दूसरे अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के बजाय 5% आरक्षण मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड से। तो रामस्वरूप, गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई आज, उसमें अहम फैसला सामने आया है कि राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्गों को जहां पहले 1% आरक्षण मिलता था, अब पूरा 5% आरक्षण मिलेगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, करीब 1.5 साल पहले जो है अलग अलग नौकरियों में गुर्जर सहित जो अलग अलग जातियां हैं जो एमबीसी वर्ग में आती है उनके लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन राजस्थान न्यायिक सेवाओं के लिए अलग से जो नियम बनाए गए थे, लेकिन आज इस नियम को मंजूरी दी है कि पहले जब 1% आरक्षण दिया जाता था तो उसकी जगह अब पूरे 5%, यानी कि जितने अन्य विभागों की नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है उसी की तरह राजस्थान की न्यायिक सेवाओं में भी एमबीसी वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को 5% आरक्षण दिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं गुर्जर समेत तमाम जातियों वाले, उन सभी को एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि वो न्यायिक सेवाओं के लिए भी अब 5% आरक्षण प्राप्त करेंगे। जी रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए और इस जानकारी के लिए शुक्रिया। अगली खबर के बाद भी आपसे जुड़ूंगी, लेकिन इस समय 2 बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं। पहला तो यही आपको बता रहे कि राजस्थान कैबिनेट का ये बड़ा फैसला आया है कि राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने के प्रस्ताव को यहां मुहर लग गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान में अब 8 रुपए में भरपेट पौष्टिक खाना मिलेगा। सीएम गहलोत ने 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने इसे कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बताया है।
सीएम गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी का पूरा जीवन गरीब कल्याण को समर्पित रहा। राज्य सरकार ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसमें गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। तो यहां राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत की खबर। राजस्थान सरकार 8 रुपए में देगी भरपेट खाना। ज्यादा योजना प्रारंभ कर रहे हैं एक तो राजस्थान भर के अंदर 20 अगस्त राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जिससे कि हर व्यक्ति को भोजन मिल सके सस्ता 8 रुपये के अंदर। तो उसके लिए हमारी अच्छी मीटिंग हुई, पूरी तैयारी शुरू हुई है। दूसरा DSO को मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी DSO के साथ में, क्योंकि कोविड के अंदर अच्छा काम किया है विभाग ने भी। इंदिरा राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा, ये भी फैसला, एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, राजस्थान सरकार की तरफ से, जिसके बारे में अशोक गहलोत बताते हुए हम भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रामस्वरूप, ये भी एक बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला है राजस्थान सरकार की तरफ से। किस तरह से होगा इस पूरी योजना का संचालन राज्य में? देखिए, करीब 1-1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि वे इंदिरा रसोई योजना लाएंगे। अब आज जो है इसको मूर्त रूप देने का दिन तय हो गया, यानी कि आज ये तय कर लिया गया है कि 20 अगस्त से पूरे प्रदेश में हर निकाय स्तर पर इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में जितने भी निकाय हैं उन सभी निकायों में एक से ज्यादा जो है इंदिरा रसोई यहाँ पर खोली जाएगी। जिस तरह से अस्पताल हुए, रेलवे स्टेशन हुए, बस स्टेशन हुए और जहाँ पे मजदूरों की चौकियां लगती है, तो ऐसी तरह के पॉइंट चिन्हित किए जाएंगे जहाँ पर गरीब व्यक्तियों को 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा, एकदम पौष्टिक भोजन, जिसमें 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी, 250 ग्राम की चपाती होगी और अलग अलग सीजन के हिसाब से जो है इस मेन्यू में बदलाव भी होगा। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत है प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से कुछ दिनों पहले ये ऐलान किया था कि प्रदेश में कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसलिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। अब उसको मूर्त रूप देने का समय आ गया है। 20 तारीख से पूरे प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हो जाएगी। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक और बड़ा फैसला राजस्थान सरकार की तरफ से कि 20 तारीख को, 20 अगस्त से ये इंदिरा रसोई योजना शुरू हो जाएगी और उसके बाद से राज्य में, प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपने पिछले कुछ महीनों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सार्थक संवाद किया, जो प्रशंसनीय है। ऐसे संवादों से परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान, विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही बेहतर रणनीति की जानकारी और आपसी समन्वय स्थापित करने में सहायता होती है। उन्होंने लिखा कि आपको अंतिम बार 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शीघ्र संवाद हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाए। साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान सरकार की उपलब्धियों का भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 17 जून तक राजस्थान में 6,37,000 सैंपल की जांच हुई थी, जो 1 अगस्त को बढ़कर 15,26,000 हो चुकी है। साथ ही बताया कि संक्रमण की दर 2.12% थी, जो 1 अगस्त तक महज 2.79% है। साथ ही ठीक होने वाले व्यक्तियों की दर 1 अगस्त को बढ़कर 77.29% हो गई थी। वहीं मृत्यु दर जो 17 जून को 2.31% थी, वो 1 अगस्त को घटकर 1.62% हो गई है। 17 जून को प्रतिदिन जांच की क्षमता 22,000 थी, जो 1 अगस्त को बढ़कर 47,000 कर ली गई है। साथ ही प्लाज्मा थेरेपी का भी यहां इस चिट्ठी में जिक्र किया। ऐसे प्रकोप को मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, नंबर 1। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य देश जो भी हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान होके भी अफ्रीका के मुल्कों से भी अन्य मुल्कों से आती है, तो वहाँ जो प्रजनन है उसकी रिपोर्ट आ रही, बहुत खतरनाक रूप से प्रजनन हो रहा है इनका। जब तक नहीं रोकेंगे तो पिछली खरीफ बर्बाद हुई, रबी बर्बाद हुई, अब खरीफ बर्बाद होने की संभावना है, आगे हो सकता फिर रबी आएगी, तो किसान कब तक बर्दाश्त कर सकता है। तो किसानों को पूरा मुआवजा मिले विशेष रूप से,
अलग तरह के सर्वे की व्यवस्था हो इसके लिए, और सुनिश्चित करें किसान को नुकसान नहीं होने देगी सरकार। वहीं राजस्थान में चल रही सियासी खींचतान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 और केंद्रीय मंत्रियों पर सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का नाम लेते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि कई केंद्रीय मंत्री सरकार गिराने की साजिश में लगे हुए हैं। गहलोत ने कहा कि पूरा गृह मंत्रालय उनकी सरकार गिराने में लगा हुआ है। और इससे पहले राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े ऑडियो क्लिप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आया था। बीजेपी का खेल बहुत बड़ा है हॉर्स ट्रेडिंग का, क्योंकि खून उनके मुंह लग चुका है कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए वो प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है। धर्मेंद्र प्रधान की तरह जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह कई मंत्री लगे हुए हैं, पीयूष गोयल लगे हुए हैं, कई नाम छुपे रुस्तम के तरह भी वहाँ पर है, हमें मालूम है। हम किसी की परवाह नहीं कर रहे, हम तो लोकतंत्र की परवाह कर रहे हैं। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है। धर्मेंद्र प्रधान की तरह जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह कई मंत्री लगे हुए हैं, पीयूष गोयल लगे हुए हैं, कई नाम छुपे रुस्तम के तरह भी वहाँ पर है, हमें मालूम है। हम किसी की परवाह नहीं कर रहे, हम तो लोकतंत्र की परवाह कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। विचारधारा राहुल गांधी ने कहा था एक बार गुजरात के अंदर, आरएसएस की बीजेपी की रहेगी देश के अंदर, हमें ऐतराज भी नहीं है। लड़ाई होती है लोकतंत्र में विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की होती है। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए बागियों पर नरम गहलोत के सुर। I'm glad I chose LPU. I made friends from all over the world, got mentored by corporate CXOs and His Holiness Dalai Lama. And this great exposure has helped me to grab a job in a multinational company. Think big, lovely professional university. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बीजेपी नेताओं पर तल्खी के बीच अशोक गहलोत बागियों पर सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि अगर बागियों को आला कमान माफ कर देता है तो मैं भी उन्हें गले लगा लूंगा। गहलोत ने कहा कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। गहलोत ने कहा कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री था, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, मैं जो भी कर रहा हूं पार्टी और जनता की सेवा के लिए कर रहा हूं, मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। राजस्थान में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस के 19 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी थी। बागी विधायक मानेसर के होटल में हैं। अगर वो माफ करती है तो मैं गले लगाऊंगा सबको। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सेवा के लिए कर रहा हूँ, पब्लिक सेवा के लिए कर रहा हूँ, और जो हाईकमान तय करेगा मुझे किसी में एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं।
वहीं कांग्रेस के बागी विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के दावे ने राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। गजेंद्र सिंह शक्तावत का कहना है कि पायलट गुट के सभी विधायक 14 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र में भाग लेंगे। गजेंद्र सिंह शक्तावत का उदयपुर जिले के वल्लभ नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं और वहीं शक्तावत ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। साथ ही कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को हाईकमान सुने। शक्तावत ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि अगर सरकार सुरक्षित है तो विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट क्यों किया गया। विधानसभा सत्र के दौरान में सरकार के पक्ष में वोटिंग से सवाल पर शक्तावत ने कहा कि इस पर फैसला सचिन पायलट लेंगे। इसी पर जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। तो रामस्वरूप, यहाँ कहीं ना कहीं ये जो बड़ा बयान आया है गजेंद्र सिंह शक्तावत की तरफ से, ये कहीं इस ओर इशारा जरूर कर रहा है कि यहाँ इन बागी विधायकों की जो बगावत है वो पार्टी के लिए नहीं है, वो बगावत नेतृत्व की है, वही उसी में बदलाव करवाना चाहते हैं ये। देखिए, इसे एक नई रणनीति कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा सत्र आहूत कर दिया गया है तो ऐसे में अब उनको आना भी जरूरी हो जाएगा। तो ऐसे में पायलट गुट की जो है एक नई रणनीति हो सकती है, जिसके जरिए वो एक बार यहाँ पर आएंगे ताकि बाकी जो विधायक हैं उनके संपर्क में भी रह सकें और उसके बाद में बाकी और लोगों से संपर्क कर सकें, जोड़ सकें। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो जो 19 विधायक सचिन पायलट के साथ गए हुए हैं उनसे सरकार को कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि उनके पास नंबर गेम पूरा है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। और कई विधायक ऐसे हैं जिनको सचिन पायलट गुट का माना जाता है, लेकिन वो पिछले कई दिनों से, यानी कि शुरुआती दिनों में जरूर वो दिल्ली गए हुए थे, लेकिन बाद में वो पायलट कैंप को बताया जा रहे थे, लेकिन वो गहलोत गुट में शामिल हुए हैं। जिस तरह से दानिश अबरार है, चेतन डूडी है, रोहित बोरा है और एक दो और हैं। तो उनको लेकर के अब कह सकते हैं कि वहां उनका सचिन पायलट का पल्ला जो है वहां पर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। तो ये एक नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि एक बार वो आ जाएंगे, समर्थन भी कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी शुरुआती तौर पर वो सरकार को लिए खतरा नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में यहीं रह करके, भीतर रह करके बाकी और जो लोग उनसे टूटे हैं उनसे वो संपर्क साध सके। तो इसे एक नई रणनीति का हिस्सा कह सकते हैं पायलट कैंप की तरफ से। जी, क्योंकि कब ये बात भी है रामस्वरूप के कांग्रेस की तरफ से विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही व्हिप जारी भी कर दिया जाता, तो उससे पहले ही शक्तावत का ऐसा बयान आना कि हम वो सारे जो 19 विधायक हैं वो विधानसभा सत्र में शामिल होंगे, कहीं ना कहीं वो पहले ही फ्रंट फुट पर आके ये बात कह रहे हैं कि हम तो आएंगे ही आएंगे, व्हिप बाद की बात है। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि ये एक नई रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि पूर्व में जब तक ऐसा माना जा रहा था कि उनके सचिन पायलट गुट के द्वारा दावा किया गया था कि उनके पास 30 विधायक हैं, लेकिन हमने देखा कि 19 विधायक कांग्रेस के उनके समर्थन में जो हैं, उसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक जो है उनके साथ में उनके माना जा रहा है। तो ऐसे में लगता नहीं कि गहलोत सरकार के लिए खतरा बिल्कुल रामस्वरूप, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यहाँ गहलोत सरकार, अशोक गहलोत की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि उनका भी यहाँ जो तेवर है वो कहीं ना कहीं ढीले होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हाईकमान उन्हें माफ कर देगा तो मैं भी गले लगाने को तैयार हूं। इसका क्या मतलब निकाला जाए रामस्वरूप? कर रहे हैं अशोक गहलोत, चाहे सचिन पायलट के लिए हो या उनके साथ में तमाम जो 2 मंत्री जो थे पूर्व में और बाकी जो विधायक, उनके काफी सख्त लहजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बार बार रहा है। जब भी उन्होंने मीडिया से बात की तब सख्त लहजा अपना है, लेकिन कल जब उनसे दोबारा से सवाल पूछा गया कि अगर वो माफी मांगते हैं या किसी भी तरह से पार्टी में रहते हैं, कोई बगावत नहीं करके, तो क्या आप वहां पर उनको वही सम्मान मिलेगा? तब अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि अगर आला कमान उन्हें माफ कर देती है और उनको वापस पार्टी में रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अशोक गहलोत की तरफ से भी कोई एक सियासी दावपेच हो सकता है। यहाँ पे तेवर थोड़े से ढीले होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमने सुना भी था कि किस तरह से उन्होंने बोला कि अगर बागी विधायक वापस आते, मीडिया की तरफ से ये सवाल उठा था और उस पर यहाँ अशोक गहलोत कहते हुए कि अगर हाई कमान माफ कर दे तो बागियों को मैं गले लगा दूंगा। हमारे संवाददाता रामस्वरूप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो इन दोनों खबरों पर हमें जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, राजस्थान में टोंक सवाई माधोपुर सीट से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में राजस्थान के मंत्रियों को जनता के बीच में उनकी मदद के लिए होना चाहिए था, लेकिन राजस्थान के मंत्री और विधायक तो होटलों में बंद हैं। दरअसल सुखबीर सिंह जौनपुरिया दिव्यांग बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आए थे, जिसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया।
और वहीं जोधपुर शहर से कांग्रेस विधायक मनीषा पंवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब महिला कांग्रेस की ओर से पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर अश्लील टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस कमिश्नर को सौंपे गए ज्ञापन में महिला कांग्रेस ने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। महिला कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी नेता अतुल भंसाली की एक फेसबुक पोस्ट पर कई लोगों ने विधायक मनीषा पंवार पर अश्लील टिप्पणियां की हैं। 2 दिन पहले फेसबुक के ऊपर अतुल भंसाली जी, जो भाजपा से शहर के प्रत्याशी थे, उनके द्वारा एक पोस्ट डाली गई गुमशुदा विधायक की तलाश। उस पोस्ट के ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आईडी से मनीषा जी पंवार, जो कि इस समय मौजूदा विधायक है जोधपुर शहर विधानसभा की, उनके लिए जाति सूचक शब्द साथ ही साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि सभी महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। एक महिला का इस तरह अपमानजनक शब्दों से जो बात की गई है वो अच्छी नहीं है। वैसे भी मातृशक्ति है, घर में भी बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से एक विधायिका का इस तरह से शब्दों का प्रयोग करके उनको जो असम्मानित किया जाता है या उसके लिए जो इस तरह की कमेंट्स दिए जाते हैं, ये अशोभनीय है। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए पाली में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी। RKDF यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच 44 RPS अफसरों के तबादले किए गए। इन अफसरों को पुलिस विभाग के साथ ही GRP, वन विभाग, JDA और दूसरे विभागों में तैनात किया गया है। 2 महीने के अंदर RPS अफसरों की ये तीसरी तबादला है। वहीं तीनों सूचियों में अब तक करीब 250 RPS अफसरों को इधर उधर किया जा चुका है, और इस सूची के बाद अब RPS अफसरों को जल्द से जल्द अपनी नई जगहों पर ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, ताकि अपराधों को काबू किया जा सके। बता दें कि 2 महीने से पुलिस विभाग में तबादलों का दौर जारी है, और पहली RPS सूची के कुछ दिनों बाद ही IPS की भी तबादला सूची जारी की गई थी। और इस सूची के बाद अब जिलों में लगाए गए पुलिस अधिकारी जरूरत और नियमों के मुताबिक थाना अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के टोंक में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ये तीनों शव गलवा बांध में तैरते हुए मिले। बांध के पास एक स्कूटी खड़ी दिखाई दी, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि एक छोटी बच्ची सेल्फी लेने के चक्कर में बांध में गिर गई थी, जिसके बाद उसकी मां भी बांध में कूद गई। दोनों को डूबता देख बच्ची के पिता भी बांध में कूदे, लेकिन तीनों में से कोई भी बच नहीं पाया। बताया ये भी जा रहा है कि ये सभी लोग एक दिन पहले ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लौट रहे थे। तीन डेड बॉडियां हैं। मान सिंह जी नरूका है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी। क्या लग रहा है? डेड बॉडियों को
दोनों कॉर्नर पे अलग अलग निकाल लिया है और निकालने से प्रथम दृष्टया आपको जहाँ तक कोई दुर्घटना की बात लगती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर तालाब के अंदर काई भी है। हो सकता है कोई फ़ोटो सेल्फी लेने के दौरान कोई इस प्रकार की बात हुई हो जिसमें एक डूबने की बात आई तो दूसरा उसको बचाने के लिए गया हो, फिर दूसरा भी साथ तीसरा इस टाइप से डूबा हो, ऐसी बात प्रथम दृष्टया लग रही है। राजस्थान के करौली में पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदन पेड़ चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। इसी के साथ गैंग के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार, चंदन के कटे हुए पेड़ और चोरी में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले हैं और काफी वक्त से कई राज्यों में चोरी से चंदन के पेड़ का काम कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसटी टीम, साइबर टीम और जो है दोनों टीमों ने सम्मिलित तरीके से एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय चंदन तस्कर गिरोह जो है उसको पकड़ने में हम सफल हो पाए हैं। मुख्य रूप से ये जो चंदन तस्कर गिरोह है ये राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों में चंदन चोरी की वारदातें कर चुके हैं। पुराने इनके कई सारे मुकदमे पुराने भी हैं और कई सारी वारदातें इन्होंने कबूली हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए बसों में सफर को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। रोडवेज और प्राइवेट बसों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन बसों में सरकार के नियमों की अनदेखी की जा रही है। जरूरत से ज्यादा सवारियों को बिठाया जा रहा है और थोड़े से रुपयों के लालच में लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। राजस्थान के पाली से भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां बसों में नियमों की अनदेखी की जा रही है और ज्यादा सवारियों को ढोया जा रहा है। ये रोडवेज बस चालक हैं, उसके अंदर अधिक से अधिक संख्या के अंदर सवारियां बैठी जा रही है, सवारियां भरी जा रही है। क्यों? उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। रोडवेज जितने भी हैं जितने भी निजी रोडवेज हैं उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर खानू खां बुधवाली एक दिन दौरे के पर झुंझुनू आए। आपको बता दें, सर्किट हाउस पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एमडी चौबदार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बुधवाली का स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर खानू खां बुधवाली ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड लीग से हटकर काम कर रहा है ताकि वक्फ की जमीनें ज्यादा से ज्यादा आम लोगों के काम आए। इन जमीनों पर हॉस्टल, अस्पताल, स्कूल और धर्मशाला बनवाने के लिए सरकार से सहमति बन चुकी है। झुंझुनू में भी जल्द ही हॉस्टल के लिए जमीन का आवंटन किया जाएगा। झुंझुनू में भी अब हॉस्टल के लिए एक जमीन अलॉट करने वाले हैं बहुत जल्दी। जो अल्पसंख्यक जो मंत्रालय जो राजस्थान सरकार के द्वारा एक हॉस्टल जो तय किया गया। सीकर में भी अब हमने जमीन दिलवाई है। फतेहपुर में 12,600 मीटर दी है। भीलवाड़ा में हमने 3.25 बीघा हॉस्पिटल के लिए दिए। जयपुर में 3 हॉस्टल्स के लिए लैंड दिए। हम चाहते हैं ये एजुकेशनल के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे, स्कूल के नाम पे, कोचिंग्स के नाम पे आए, लेकिन ये नहीं सिर्फ मैं मेरे परिवार के पालने की बात करते हैं, वो समाज के एक अपराध की श्रेणी में आते हैं। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।